में अंधा कानून चल रहा। देखो आंगनवाड़ी टीचरों के ऊपर, हेल्परों के ऊपर ज्यादती हो गई, खेती बाड़ी वालों के ऊपर तो करेंज कर रहे उन्होंने अक्सर पैसा वो खरीदना। पैसा अब किसके पास है? हमारे देश का 80% संपत्ति पूरा अदानी अंबानी के हाथ में है। उनका एजेंट्स हमारे गांव में आकर पूरा हमारे आज से शुरुआत है और आगे देखना पड़ेगा। इस बार तो एक धक्का पहुंचा, अब के बार 400 पार वो तो फेल हो गया। आगे की और हमको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दें, हम काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही है और हम पीछे हैं काम करने में। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನೀತಿ ಕೈಬಿಡು. सुल्ताना आज का स्ट्राइक पूरे देश में है हमारा, हर इंडिया में हर कोने कोने में चल रहा। ये मुश्किल हम लोगों कई को रख लिए बोले तो आज तक हमारी मांगे पूरे हो रहे नहीं। हम क्या क्या मांगे रख रहे हैं, अब तक कुछ हो रहा नहीं। और हमारा 31,000 हमारा सैलरी होना है, हमारा 31,000 पहले से बोले थे, अरे एक मांगे आज तक नहीं पूरे करे। और सबसे बड़ा महत्व काम बोले तो फोटो चैप्टर करने का दिए। फोटो चैप्टर करे तो एक घर में 2 बच्चे, एक अमल औरत रहती, उनके फोटो हम कैसा लेना नहीं होता बोले तो सैलरी कट करते बोलते, उनको फूड नहीं आता बोलते, बच्चा का खाना भी छीन ले रहे, जच्चा अमल औरतों का खाना भी छीन ले रहे। इतनी तरीके से हमारे को टॉर्चर करके काम ले रहे। और बीएलओ भी हमारे टीचरां करना, हर काम हमारे से लेते हैं, फिर हमको तनख्वाह बढ़ाने में रोना आता। ये मोदी कर रहा क्या है? बोलता एक है, गाता एक है, करता एक है। ऐसा कब तक चलेगा? अब तक तो 2-3 बार वार्निंग दिए, अब तो हम मोदी को छोड़ने वाले नहीं, कुर्सी हिला के रखेंगे। पोषण ट्रैकर बंद करने के लिए मैं बोली है, हम लोग हम बात करें, मगर वो चैप्टर क्लोज कर रहे इतने इन लोग। मेहरबानी होती है चैप्टर क्लोज करना। हम ये दिल्ली तक जानते, न्यूज़ बोल के आपसे दरखास्त करें। और ऊपर से जो है ना, हमारे कहने हेल्परों को भी नहीं है, सालों को 3-3 साल हुए, खास करके 3 साल से अकेले टीचर चला रहा हूँ, एक हेल्पर को देने को तैयार नहीं। ऐसी गवर्नमेंट है तो कैसा होगा? कब तक चलेगा इनका? ये राज्य में अंधा कानून चल रहा। देखो आंगनवाड़ी टीचरों के ऊपर, हेल्परों के ऊपर ज्यादती हो गई, खेती बाड़ी वालों के ऊपर तो करेंज कर रहे उन्होंने अक्सर, खास करके हमारे ऊपर तो पूरों की नज़र है। हर कोई बोलता है आंगनवाड़ी टीचर की तनख्वाह अच्छी, कहाँ की तनख्वाह आती है? 3-3 महीने 2-2 महीने तनख्वाह नहीं, 9-9 महीने रेंट नहीं। हम लोग का कैसा करना, कैसा कानून को हम हाथ में लेने आता? इसलिए हम वार्निंग दे रहे, आगे जाके हमारे यूनियन CI2 के थ्रू हम क्या करते हैं वो हमको अच्छा मालूम है। अब हम बयान नहीं करना चाह रहे। जो भी है फोटो चैप्टर करने का क्लोज कराइए। मोदी सर आपको हम बाद में बात करते आएंगे दिल्ली इंशाअल्लाह। आज पूरा देश भर सार्वत्रिक मुश्किल चल रही है। क्यों? क्योंकि पिछले 11 साल में एक नरेंद्र मोदी का जो सत्ता है, केंद्र सरकार है, हमारे देश पूरा बर्बादी कर डाले हैं। और यहाँ जितने भी कामकाज लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, और जो एम्प्लॉई है पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या संगठित या असंगठित, जितने भी लोग हैं उन लोगों को गुलाम बना रहे हैं, गुलाम। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लेबर लोगों को 4 कोड निकाले हैं, और 4 कोड के मुताबिक, उन 4 कोड के मुताबिक हमारे लोग जो काम करते हैं 8 घंटा उन्हें काम करना था। इतना लड़ाई करके मई 1 आप सबको मालूम है, लोग कि कार्मिक लोग, मजदूर लोग उतना उनके जान देकर उन्होंने 8 घंटा का काम हासिल कर लिया है। पिछले कितना साल से ये जारी है, मगर ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अभी 12 घंटा काम करना,
क्या ये मुमकिन है? क्या हो सकता है? साइंटिफिकली एक आदमी या एक महिला, कोई भी एक इंसान की 8 घंटा नींद करना, 8 घंटा काम करना, 8 घंटा सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने उनका समय डालना, ये साइंटिफिक है। तो ही उनका दिमाग अच्छा रहती है, उनका सेहत भी अच्छा काम करने के लिए मदद देती है, ये साइंटिफिक है। मगर इन्होंने इसके खिलाफ कानून कर रहे हैं, उनसे काम ज़्यादा लेना और उनका कोई एम्प्लॉयमेंट का भद्रता नहीं है और उनको पैसा नहीं है। इतना लेबर लोगों को, मजदूर लोगों को उनको गुलाम बना के छोड़ा है कि न्यू स्लेवरी ये हो गया है। तो ये बहुत गलत है, इस देश को गलत रास्ते में ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। लाइक ये कहाँ जा तक पहुँचता है ये रास्ता जा तक पहुँचता कि हिटलर जब जर्मन में लाया था फैसिज्म, वहाँ तक जाकर पहुँचता है। इसीलिए मजदूर लोग, किसान लोग, इन लोगों को जो भी सपोर्ट देते हैं, सब लोग कि आज का ये सार्वत्रिक मुश्किल को सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी देश प्रेमी लोग हैं इस मुश्किल को सपोर्ट कर रहे हैं। किसान को आप मालूम है, किसान का खेती के ऊपर अभी अदानी अंबानी का आंक डाला है और इनका खेती उन्होंने खरीद रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो खरीदना, कन्नड़ में कहते हैं जो उल्लवरू उनको भूमि, जिनके पास पैसा है उनको जमीन मिलता है, जिनका पास नहीं है उनको नहीं मिलता। पहला वैसा ही नहीं था। जो किसान है, किसान का काम करे सो है, उन्होंने खरीद सकते थे भूमि। जो क्या है हमारे भूमि मतलब हमारे जमीन खरीदते थे। अब वैसा नहीं है, अब तो चेंज करे उन्होंने कानून। क्या किया है, जिनके पास पैसा है वो खरीदना। पैसा अब किसके पास है? हमारे देश का 80% संपत्ति पूरा अदानी अंबानी के हाथ में है। उनका एजेंट्स हमारे गांव में आकर पूरा हमारे क्या है, हमारे ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन लेके जा रहे हैं। अब कंपनी कृषि बन जाएगा, इसीलिए अब हमारे किसान बर्बाद हो जाते हैं, हमारे लेबर बर्बाद हो जाते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ बर्बाद हो जाते हैं। इस देश को पूरा बर्बादी करने का इनका जो इरादा है, इसके खिलाफ आज सार्वत्रिक मुश्किल है। समिति वाले हमने उसको सपोर्ट करके इधर खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान की महिला समिति जो 1 करोड़ 20 लाख की करीबन हमारा मेंबरशिप है, पूरा देश में आज जो स्ट्राइक चल रही है, क्योंकि ये मोदी सरकार की जो नीतियां है, मज़दूर लोगों के खिलाफ जो नीतियां है, मज़दूर लोगों के खिलाफ जो 4 बिल उन्हें लाना चाहते हैं, इससे पहले धक्का पहुंचते हैं इस देश की महिलाओं को। इस देश की महिला चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़े हो, ना पढ़े हो, जो भी हो, लेकिन औरतों के ऊपर ये कोड बहुत भारी पड़ेगा। वैसे भी ये लोग अपना आर्थिक नीति आगे चलाने के लिए, पूंजीपतियों के पैसे बढ़ाने के लिए देश के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो करा ही रहे हैं। देश के ऊपर जो कम्युनल वायलेंस है वो वायलेंस तो हमेशा जारी रख रहे हैं। इससे आड़े देश की पूरे संपत्ति को लूटने की उनकी जो साजिश है, वो साजिश तो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जो फैसिज्म जो है, हिटलरिज्म है, तो भारत अब हिटलरिज्म के आड़े में है, हिटलरिज्म के इसमें है, वो छाँव में है कि मोदी इमरजेंसी बोलते हैं बीजेपी वाले। ये तो अनटोल्ड इमरजेंसी है, वो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी था, वो भी गलत था। आज है इमरजेंसी के बाप है। जो भी उनके खिलाफ एक भी लफ्ज़ अगर बात करते हैं, उनको विमर्शा करते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो उसको अंदर डाके डालने की इन लोगों की जो कोशिश है। रिटेंशन कैंप अब हिंदुस्तान में भी चालू हो गए समझो। इसलिए ये जो नीति है, आर्थिक नीति है, आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मजदूर लोग हैं, जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के काम करने वाले, सब लोग आज रोड के ऊपर है। क्योंकि इस देश को चलाने वाले, संपत्ति को बढ़ाने वाले ये लोग हैं ना, इन लोगों के हाथ से आप अधिकार छीनना चाहते हैं, संपत्ति छीनना चाहते हैं, हमेशा की तरह उनको गुलाम रखना चाहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं चलेगा। मोदी की जो मंसूबे हैं वो नहीं चलने देंगे। ये नहीं चलने देंगे ये बोलने के लिए ये पूरा हिंदुस्तान आज रोड के ऊपर उतरे हैं। महिला समिति पूरे हिंदुस्तान में उसको सपोर्ट हम कर रहे हैं। क्या मैडम इनकी डिमांड्स क्या है? उनके डिमांड तो 12 घंटे काम करना है। पूरे पब्लिक सेक्टर तो बेच रहे उन्होंने, पूरा वैसे तो बेच चुके हैं। 1% या 2% बचे होंगे, वो भी वो बेचना चाहते हैं। 12 घंटे काम करना और परमानेंट जॉब चले गए हैं। और EVM के ज़रिए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है बोल के वो रिजर्वेशन था, SC ST की रिजर्वेशन, वो भी ख़त्म कर दिया है उन्होंने। तो उनका मंसूबा है पूंजीपतियों का संपत्ति बढ़ाना,
जो लोग काम करने वाले मजदूर लोग हैं वो कायम उनको स्लेवरी होना वो उनका डिमांड है। और जो भूमि था पहले, भूमि जिनके पास भूमि है जो एक्चुअली एग्रीकल्चर करते वो लोग ही भूमि खरीद सकते, उस जो कानून था वो कानून को हटा दिया, वो नया कानून बनाया। नया कानून के ज़रिए जो भी पैसे हैं जिनके पास भी कैसे वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है, जो एक्चुअली एग्रीकल्चर करते हैं वो बोते हैं, वो उगाते हैं, उन लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जो नहीं उगाते हैं उन लोगों के पास पूरे ज़मीन चल चुके हैं। और ये देखो पूरे हिंदुस्तान नॉन वायलेंस थे, हम तो वायलेंस पे विश्वास नहीं करते थे, हम अलिप्त नीति अपनाते थे। लेकिन ये लोग जो पूरे वर्ल्ड में हिंसा है, इजराइल जैसा कंट्री गाज़ा के ऊपर इतना हमला कर रहे हैं, अमेरिका के साथ अगर मोदी खड़े होते बोले तो गरीब लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान मानते नहीं है, मोदी की जो विदेश नीति है बिल्कुल गलत है। विदेश नीति है बिल्कुल अमेरिका की पांव चाटने जैसा है। लेकिन पहले से ही भारत अपना एक विदेश नीति बना चुका था। भारत एक मिसाल था पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल था। लेकिन आज हमारा जो विदेश नीति है उसको सत्यानाश कर डाला है। आज जो बाहर के पूंजीपति है वो अंदर आने के लिए खुला मैदान छोड़ चुका है। उनका यही डिमांड है, तुम लोग इधर गरीब बन के रहना, स्लेव बन के रहना, शाश्वत गुलाम बन के रहना, काम करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जितने जीने की जितना होता है उससे भी कम कूली में आप लोगों को जीना है, ऐसा मोदी का मंसूबा है। लेकिन इस देश के 80% जो कामकाज लोग हैं, 80% जो मेहनत कश करने वाले लोग हैं, वो लोग उनकी जो डिमांड है उसको हम सफल नहीं होने देते हैं। आज से शुरुआत है और आगे देखना पड़ेगा। इस बार तो एक धक्का पहुंचा, अब के बार 400 पार हो तो फेल हो गया, आगे के दिन में पूरा फेल होने वाले हैं। यही एक संदेशा देने के लिए इधर रोड पे ऊपर है। मीनाक्षी बाली, जनवादी महिला समिति कार्य करते हैं। और मैं यहाँ इस मीडिया के ज़रिए से कहना चाहती हूँ कि ये जो THR जो गवर्नमेंट न्यू रूल्स निकाली हुई है वो रूल्स हमको सेट नहीं हो रहा, क्योंकि THR हमको बहुत मुश्किल हो रहा है ये करने के लिए। फेस कैप्चर करने के लिए THR ये बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को फ़ोन भी ऐसा है कि 5G 4G 5G का भी नहीं है पूरा से, वो फ़ोन सही से काम नहीं करता, उसमें नेटवर्क बहुत कम आता। और हम लोग THR एक दिन में 20 करो बोले तो हम कहाँ से करेंगे। ये हमको बहुत मुश्किल हो रही है फैसिलिटीज़ नहीं रहने से। या तो वाईफाई लगाइए आंगनवाड़ी में, या तो फ़ोन अच्छा दीजिए 5G 4G का अच्छा सा फ़ोन, नेटवर्क वाला फ़ोन दिए तो हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जब फ़ोन ही करेक्ट नहीं है तो हम कैसे काम करें। हमको ये फेस कैप्चर से बहुत मुश्किल हो रही, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मैं ये बात THR को रद्द करें, कैंसिल करें जल्द से जल्द। बहुत तकलीफ़ हो रही है हमको। और रेंट का तो ऐसा है 6 मंथ 7 मंथ, ये क्या है। ओनर हमारे चुप नहीं बैठ रहे, ओनर हमको बातें कर रहे हैं, ये कैसा आंगनवाड़ी तुम चला रहे हैं, रेंट करेक्ट नहीं आ रहा, हम कहाँ से ला के देंगे, हम सैलरी भी सही नहीं है। चलो सैलरी तो करेक्ट रही तो हम उससे हम बजट अपना निकाल के दे सकते, रेंट वो भी नहीं है। 6 मंथ अब हो चुका है रेंट के लिए, बहुत तकलीफ़ हो रही। रेंट भी टाइम टू टाइम डालें सरकार, और हमको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दें। हम काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है और हम पीछे हैं काम करने में। इतना कहना चाह रही हूँ, शुक्रिया के साथ।